हालेलुया, हालेलुया, जोरदार तालियां यीशु के लिए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये बेटे की जॉब की शुक्रगुजारी की इबादत है, और बेटा इस जॉब की वजह से काफ़ी परेशान भी रहा, और लेकिन सब्र से जो खुदावंद पर तवक्कल करते हैं, ईमान रखते हैं, खुदावंद अच्छी अच्छी चीज़ों से उनको नवाजने की कुदरत रखता है। तो सब्र का अजर बहुत खूबसूरत होता है। हालेलुया। देखेंगे हम खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम में से ज़बूर 40 और उसकी पहली आयत से। ज़बूर 40 और उसकी पहली आयत से खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, पढ़ो। हम पाकलाम से देखेंगे ज़बूर 40 और इसकी पहली आयत से। मैंने सब्र से खुदावंद पर आस रखी, उसने मेरी तरफ माइल होकर मेरी फरियाद सुनी। उसने मुझे होलनाक गड्ढे और दलदल की कीचड़ में से निकाला, और उसने मेरे पांव चट्टान पर रखे और मेरी रवश कायम की। उसने हमारे खुदा की सताइश का नया गीत मेरे मुंह में डाला। बतेरे देखेंगे और डरेंगे और खुदावंद पर तवक्कल करेंगे। आमीन। सब कहें आमीन। आमीन। कितना खूबसूरत ज़बूर है, और ये जो ज़बूर है सब्र का ज़बूर है। और जब हम सब्र को अपना पूरा काम करने देते हैं तो फिर हमें खूबसूरत जवाब मिलता है। तो हमेशा सब्र का जवाब खूबसूरत ही होता है। तो हम जब दुआएं करते हैं, खुदावंद हमें खूबसूरत जवाब देता है। जैसा कि लिखा है कि मैंने, कोई भी इंसान है, एक के बगैर कोई भी इंसान है, अगर वो सब्र से खुदावंद पर आस रखता है तो खुदावंद उसकी तरफ क्या होता है? माइल। माइल का मतलब है कि तवज्जो करना, गौर से सुनना और उसकी बात को सुनकर उसका जवाब देना। जैसा लिखा है कि मैंने सब्र से खुदावंद पर आस रखी, उसने मेरी तरफ माइल होकर, मेरी तरफ तवज्जो करके मुझे जवाब दिया। उसने मेरी तरफ माइल होकर मेरी फरियाद सुनी। जब हम सब्र से खुदावंद पर आस रखते हैं और दुआएं करते हैं, रोज़े में ठहरते हैं, दुआ में ठहरते हैं और अपने खुदावंद ही की आस रखते हैं, तो वो हमें खूबसूरत जवाब देने की कुदरत रखता है। क्योंकि खुदावंद खुद बहुत खूबसूरत है और उसके जवाब भी बहुत ही खूबसूरत होते हैं। तो खूबसूरत जवाब लेने के लिए हमें अपनी ज़िंदगी में सब्र को रखने की ज़रूरत है। सब्र के साथ हमें खुदा के हजूर में झुकने की ज़रूरत है और दुआ मांगने की ज़रूरत है। और दुआ ही जो है आसमान को खोल भी देती है और दुआ ही आसमान को बंद भी करती है। आप जानते हैं एलिया की कहानी से हम सब वाकिफ हैं। उसकी दुआ ही ने आसमान को खोल भी दिया और उसकी दुआ ही ने आसमान को बंद भी कर दिया। इसी तरह जब हम दुआ करते हैं हमारे लिए खुदा का आसमान खुलता है। तो आसमान को खुलवाने के लिए हमें खुदा की ज़िंदगी में ठहरने की जरूरत है, खुदा से दुआ मांगने की जरूरत है। उसने मेरी तरफ माइल होकर मेरी फरियाद सुनी। उसने मुझे होलनाक गड्ढे और दलदल की कीचड़ में से निकाला। जब जोखनी होगी, तंगी होगी, तकलीफ होगी, परेशानी होगी, अगर कोई बीमारी होगी, रुपया पैसा नहीं होगा, तंग हालात होंगे, खाने पीने के लिए नहीं होगा, तो वो क्या है? होलनाक गड्ढा और दलदल की कीचड़। जब हम परेशान हो जाते हैं, निढाल हो जाते हैं, तो हमें कुछ समझ नहीं आता कि हम क्या करें। ये हमारे लिए होलनाक बात है। पेट जो है खुदा ने एक ऐसी खास चीज बना दी है, इसको पालने के लिए हमें बड़ा कुछ करना पड़ता है। तो इससे बड़ा होलनाक काम कोई नहीं कि खाने के लिए कुछ ना, जरिए वसीले ना हो।
तो जब हम सब्र से खुदा पर आस रखते हैं तो वो हमें होलनाक गड्ढे से निकालता, वो हमें दलदल की कीचड़ से निकालता है, वो हमारे पांव मजबूत चट्टान पर रख देता है और हमें अपने कोहे मुकद्दस पर से जवाब देता है। लिखा है कि उसने मेरे पांव चट्टान पर रखा। चट्टान पर रखे। और वो चट्टान कौन सी है? वो मजबूत चट्टान यीशु अल मसीह है। जो उस मजबूत चट्टान पर अपने पांव रखता है, उनका ईमान कभी डोल नहीं सकता, उनके कदम कभी डोल नहीं सकते और वो अपनी जिंदगी में कभी डोल नहीं सकता, क्योंकि जिसका तवक्कल खुदावन पर है और खुदावन पर तवक्कल करने वाले कभी भी शर्मिंदा नहीं होते। खुदावन उनको जवाब देता है। मुश्किल में, मुसीबत में हमें खुदा के ज़ुर्र में ठहरने की जरूरत है। और उसने मेरी रवाशा कायम की, मतलब कि मेरी सोच को गैर मबूदों की तरफ जाने नहीं दिया, मेरी सोच को गलत कामों की तरफ मायल नहीं होने दिया, मेरी सोच को नजायज फरोशी की कमाई की तरफ मायल नहीं होने दिया। मेरी सोच को खुदा ने झूठ, फरेब, दगा की रोटी से बाज रखा है। मेरी सोच को खुदा ने चोरी चकारी से बाज रखा है और मैंने ईमान से खुदा की मजबूत चट्टान पर जब पांव रखा और मेरी रवशें कायम रही, तो फिर खुदा ऐसी शुक्रगुजारियों के मौके हालेलुया। जैसा कि बेटे जॉनसन ने कहा कि मेरी पहली सैलरी आई है तो दुआओं के वसीला से खुदा ने मुझे जॉब दी, और आज मेरी पहली सैलरी जो आई है, मैं इससे पहले इबादत करवाना चाहता हूँ। तो कैसे खुदा जवाब नहीं देता? तो ये नहीं कि ये सैलरी आने पे दुआ करवा रहे हैं, ये दुआ करवाते ही रहे हैं तो खुदा ने जवाब दिया। इनका पांव मजबूत चट्टान पर ही रहा है, इनके कदम डगमगाए नहीं, तब खुदा ने जवाब दिया। फिर लिखा है कि वो तेरे देखेंगे और डरेंगे और खुदावन पर तवक्कल करेंगे। डरेंगे कौन? वो डरेंगे जो पांव के लिए कांटों के बिछौने बिछाते हैं। वो तब डरते हैं कि हमने तो इसके नुकसान के मंसूबे बांधे हैं, लेकिन आज फिर ये सरफराज है। वो तेरे डरेंगे और क्या करेंगे? खुदावन पर तवक्कल करेंगे। उनका तवक्कल खुदावन जिंदा खुदावन, और जो कमजोर ईमान के होते हैं वो भी खुदावन की तरफ लौट आते हैं। फिर कलाम में लिखा है कि जब मैं पुकारूं तू मुझे जवाब दे, ऐ मेरी सदाकत के खुदा, तंगी में तूने मुझ पर रहम। खुदा को शादी बख्श दे। खुदा को जब पुकारें खुदा जवाब दे, तो मुझे जवाब दे। उसका जवाब लेने के लिए हमें उसे पुकारने की जरूरत है। क्या करने की जरूरत है? हमें पुकारने की जरूरत है। और जब हम पुकारते हैं तो उसका जवाब खूबसूरत होता है, और खूबसूरत जवाब लेने के लिए खुदा की ज़ुर्र में झुकने की जरूरत है। हमें कहने की जरूरत है कि जब मैं पुकारूं तू मुझे जवाब दे, ऐ मेरी सदाकत के खुदा, तंगी में तूने मुझे कुशादगी बख्शी, मुझ पर रहम। तो वो रहम करता है। फिर बड़ी खूबसूरत आयत है कलाम मुकद्दस में कि मुझसे मांग, मैं कौमों को तेरी मांगने की बात याद। यहाँ पर भी लिखा है कि मैंने सब्र से खुदाम पर आस रखी, उसने मेरी तरफ मायल। आस रखने के साथ दुआ भी की, तब खुदा मायल हुआ। फिर आगे कलाम मुकद्दस में सबूर में लिखा है, जब मैं पुकारूं तू मुझे जवाब दे। यहाँ पर भी जिक्र है कि पुकारा गया। तो फिर यहाँ पर भी लिखा है कि मुझसे मांग। यहाँ पर खुदा खुद फरमा रहा है कि मुझसे मांग। हमें मांगने की जरूरत है। मुझसे मांग, मैं कौमों को तेरी मिरास के लिए और जमीन के इंतहाई हिस्से मैं तेरी मलकियत के लिए तुझे बख्श दूं। हमारी तो छोटी छोटी ख्वाहिशें हैं,
खुदा कहता है कि जिस जगह पर तू अपने पाँव का तलवार रखे वो जगह भी तेरे ताबिया हो जाएगी। और खुदावन पाक और गयूर खुदावन कादिर है, कुदरत वाला खुदा है, हशमत वाला खुदा है, और खुदा हमें जवाब देता है। उसका जवाब लेने के लिए हमें खुदा के दिल में झुकने की जरूरत, खुदा से मांगने की जरूरत है। फिर बड़ी खूबसूरत बात है कि जब हमने किसी की मदद करनी होती है जरूरतमंद की, उसमें भी जॉनसन की फैमिली भी और इस घर की सारी फैमिलियां तावन करती हैं। तो फिर अगर 41 ज़बूर में हम जाएं तो वहां पर लिखा है मुबारक है वो जो गरीब का ख्याल करता है, खुदा मुसीबत के दिन उसे छुड़ाएगा, खुदा उसे जीता और महफूज रखेगा। तो खुदा जो खुद गरीब की मदद करने वाला है, खुदा उसको मुसीबत में रहने देगा। लेकिन जो दुख हमें सहने हैं उनसे हमें खौफ करने की जरूरत है। हमने दुआ में ठहरना है, हमने रोजे में ठहरना है, हमने अपने कदम उस मजबूत चट्टान पर रखने हैं जिसका नाम यीशु अल मसीह है। तो जिसके कदम उस पर हैं वो कभी भी डोलते नहीं। और वो खुदा के वो प्यारे बेटियां बेटे हैं जिनको खुदा ने अपनी मिरास का हिस्सा बनाया है। और जो बादशाह के बेटियां बेटे हैं वो जिस मिरास के हिस्सा हैं उनकी जिंदगी में किसी चीज की कमी हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि खुदावन अल कदूस अल मेहरबान खुदा है जो हमें वक्त पर सरफराज है, जो हमें देने की कुदरत है। वो कहता है कि तू मुट्ठी खोल मैं तेरे खजाने भर दूंगा। साड़ी ते मुट्ठी बहुत छोटी है। वो कहना ना कि तू दे के वेख ते अजमा के तेरा खुदा कैसा मेहरबान है, इत्थों तक के तेरे खत्तियां च धरन दी जगह घट हो जाएगी। कितना मेहरबान ते असीं अजमाया भी है ते खुदा ने मौजज़े कीते भी ने। ते जदों असीं खुदा नूं पुकारांगे ते मुसीबत दे विच सबर नाल खुदा ते आस रख के उहदे अगे फरियाद करांगे तो खुदा ते है ही खूबसूरत ते दुआवां दा जवाब भी खूबसूरत है। ते खूबसूरत जवाब लैण लई सानूं उहदे अगे फरियाद करन दी जरूरत है, मजबूत चट्टान ते अपने कदम रखण दी जरूरत है, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਤਵੱਜੋ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਮਾਇਲ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੇ ਦੁਸ਼ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਕਮੀਆਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਮਿਲ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਆਲਮੇ ਵਾਲਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ। ਅਗਰ ਦਾਨੀਅਲ ਦੀ ਦੁਆ ਨੂੰ 21 ਦਿਨ ਤੱਕ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੌਣ? ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਲਈ ਸਬਰ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਬਰ ਨੂੰ पूरा काम करन देईदा तो फिर खुदा सानू वक्त ते सरफराज करता है। क्योंकि कलाम च लैके फिरौतरी से खुदावन के दाहिने हाथ के नीचे ठहरे रहो ताकि वो तुम्हें वक्त पर सरफराज करे। वक्त की सरफराजी उहदे हाथ थले रहन नाले उहदे हाथ थले रवांगे ते वक्त नाल सरफराज होवांगे। हालेलुया। इस कलाम के सिरा से खुदा